हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो बच्चों आइए, आज एक बहुत अच्छी कहानी पढ़ेंगे हम, जिसका नाम है काकी। तो बच्चों अपनी इस कहानी को शुरू करने से पहले हम उसका संक्षिप्त परिचय ले लेते हैं। बच्चों, बालकों का मन बहुत कोमल होता है। वे बहुत शीघ्र ही दूसरों से घुल मिल जाते हैं, क्योंकि वे दिमाग से नहीं बल्कि दिल से सोचते हैं। उनका प्रेम निश्चल और निस्वार्थ होता है। इस कहानी में एक अबोध बालक का अपनी दिवंगत यानी कि जिनका देहांत हो गया हो, उनके लिए दिवंगत शब्द का प्रयोग किया जाता है। दिवंगत माँ के प्रति असीम प्रेम प्रकट हुआ है। अब ये कैसे, कहाँ, क्यों हुआ, आइए इस कहानी के जरिए जानें। उस दिन बड़े सवेरे जब शामू की नींद खुली, तब उसने देखा घर भर में कोहराम मचा हुआ था। कोहराम यानी कि शोर शराबा। उसकी काकी यानी कि माँ उमा एक कंबल पर नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए भूमि शयन कर रही थी, अर्थात भूमि में सो रही थी। और घर के सब लोग उसे घेरकर बड़े करुण स्वर में विलाप कर रहे थे। विलाप करना यानी कि रोना, जोर जोर से रोना। जब लोग उमा को शमशान ले जाने के लिए उठाने लगे, तब शामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। उपद्रव यानी कि उत्पात मचाया उसने। शामू अपनी मां को ले जाने नहीं दे रहा था। लोगों के हाथों से छूटकर वह उमा के ऊपर जा गिरा। बोला, काकी सो रही है, उन्हें इस तरह उठाकर कहां लिए जा रहे हो? मैं नहीं जाने दूंगा। लोग बड़ी कठिनाई से उसको हटा पाए। काकी के अग्नि संस्कार में भी वह नहीं जा सका। एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाले रही। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, परंतु असत्य के आवरण में सत्य बहुत समय तक छिपा ना रह सका। आसपास के अन्य अबोध बालकों के मुंह से ही वह प्रकट हो गया। यह बात उससे छिपी ना रह सकी कि काकी कहीं नहीं, ऊपर राम जी के यहाँ गई है। काकी के लिए कई दिन तक लगातार रोते रोते उसका रुदन तो क्रमशः शांत हो गया। रुदन यानी कि उसका रोना। परंतु शोक शांत ना हुआ, अर्थात वो असीम दुख में था। वर्षा के अनंतर एक ही दिन में पृथ्वी के ऊपर का पानी अगोचर हो गया है, परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता जैसे बहुत दिन तक बनी रहती है, वैसे ही उसके अंतस्थल में वह शोक जाकर बस गया था। वह प्राय अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता। तो बच्चों आप सोचकर बताइए, शामू को सत्य किससे पता चला? बच्चों, शामू को सत्य कुछ अबोध बालकों यानी कि उसी के जैसे जो नासमझ थे, उनसे पता चला। एक दिन उसने ऊपर एक पतंग उड़ती देखी। ना जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। विश्लेश्वर के पास जाकर बोला, काका मुझे पतंग मंगा दो। पत्नी की मृत्यु के बाद से विश्लेश्वर अनसमस रहा करते थे। अच्छा, मंगा दूंगा, कहकर वे उदास भाव से और कहीं चले गए। शामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। उत्कंठित यानी कि बेचैन। वह अपनी इच्छा किसी तरह रोक ना सका। एक जगह खूंटी पर विश्लेश्वर का कोट टका हुआ था। इधर उधर देखकर उसने उसके पास स्टूल रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेबें टटोली। उसमें से एक चवन्नी निकालकर तुरंत वहां से भाग गया। सुखिया दासी का लड़का भोला शामू का संवयक साथी था, यानी कि उसके साथ का ही था। शामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर चुपचाप एक पतंग और डोर मंगा दो। देखो बिल्कुल अकेले में लाना, कोई जान ना पाए। अच्छा बच्चों, सोचकर बताइए, शामू ने भोला को चवन्नी क्यों दी? बच्चों, शामू ने भोला को चवन्नी पतंग और डोर लाने के लिए दी। पतंग आई, एक अंधेरे घर में उसमें डोर बांधी जाने लगी। शामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से ना कहो तो एक बात कहूं। भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, किसी से नहीं कहूंगा। शामू ने रहस्य खोला, कहा, मैं पतंग ऊपर राम जी के यहाँ भेजूंगा। इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उनका नाम लिख देता। भोला शामू से अधिक समझदार था। उसने कहा,
बात तो बड़ी अच्छी सोची, परंतु एक कठिनाई है। ये डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती। इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाए। शामू गंभीर हो गया। मतलब यह बात लाख रुपए की सुझाई गई है, परंतु कठिनाई यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। पास में दाम नहीं है, नहीं, और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया माया के जला आए हैं, वह उसे इस काम के लिए कुछ नहीं देंगे। उस दिन शामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। पहले दिन की तरकीब से दूसरे दिन उसने विश्लेश्वर के कोट से 1 रुपया निकाला, ले जाकर भोलू को दे दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम ना हो पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियां मंगा दे। 1 रस्सी कम पड़ेगी। जवाहर भैया से मैं एक कागज पर काकी लिखवा कर रखूंगा। नाम की चिट रहेगी तो पतंग ठीक उन्हीं के पास पहुंच जाएगी। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से, प्रफुल्ल यानी कि बेहद उत्साहित, खुश होकर, प्रफुल्ल मन से शामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात यानी कि अकस्मात शुभ कार्य में विघ्न की तरह उग्र रूप धारण किए हुए विश्लेश्वर वहां आ घुसे। भोला और शामू को धमकाकर बोले, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है? भोला सक पकाकर एक ही डाक में मुखबिर हो गया। मुखबिर यानी उसने सब कुछ उगल दिया, बता दिया। बोला, शामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। विश्वेश्वर ने शामू को 2 चमाचे जड़कर कहा, चोरी सीखकर जेल जाएगा। अच्छा, तुझे आज अच्छी तरह बताता हूं। तो बच्चों, सोचकर बताइए, विश्लेश्वर को शुभ कार्य में विघ्न क्यों कहा गया है? बच्चों, विश्लेश्वर को शुभ कार्य में विघ्न इसलिए कहा गया है क्योंकि शामू अपनी माता को धरती पर लाने के लिए पतंग भेज रहा था, लेकिन पतंग भेजने से पहले विश्लेश्वर वहां आ पहुंचे, इसलिए उनके लिए यह कहा गया है। विश्लेश्वर ने रामू को फिर 2 तमाचे जड़े और कहा, चोरी सीखकर जेल जाएगा, तुझे आज बताता हूं। यह कहकर फिर 2 चमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। अब रस्सियों की ओर देखकर पूछा, यह किसने मंगाई? भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई थी। कहते थे इससे पतंग तानकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। विश्लेश्वर हत बुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी। उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा हुआ था काकी। तो बच्चों, ये कहानी सियाराम शरण गुप्त द्वारा लिखित है। आइए एक बार उनके बारे में जान लेते हैं। बच्चों, सियाराम शरण गुप्त का जन्म 14 सितंबर 1895 को चिरगांव, झांसी में हुआ था। वह हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई थे। वे एक अच्छे कवि, कहानीकार और निबंध लेखक थे। उनकी रचनाओं में उनके व्यक्तित्व की सरलता, विनयशीलता और करुणा सर्वत्र दृष्टिगोचर होती है, अर्थात चारों तरफ दिखाई देती है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं अनुरूपा, मौर्य विजय, पाथेय, आत्मोत्सर्ग, झूठ सच, नारी और गोद। 29 मार्च 1963 को लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। तो बच्चों, ये थे सियाराम शरण गुप्त, जिनके द्वारा रचित कहानी आपने पढ़ी, जिसमें एक मार्मिक अभिनय करते हुए शानू, जिसने हमें समझाया कि वह किस तरह गलत काम करते हुए भी जिसमें उसका एक सही भाव छुपा हुआ था। वो चाहे उसने अपने पिता के कोट से पैसे चुराए हों, लेकिन उसका भाव उसमें था अपनी माँ को वापस उसके पास लाना। एक मार्मिक कहानी जो दिल को छू लेती है। उम्मीद करती हूँ आपको भी ये कहानी पसंद आई होगी। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।